बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्टोवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाजरीन, आज का टॉपिक एक इंतहाई सख्त लाइन है। वसाइल से कभी इनकलाब नहीं आता। इनकलाब के लिए कमिटमेंट चाहिए, इनकलाब के लिए एक दर्द चाहिए, इनकलाब के लिए एक वक्त का वो सोचना चाहिए जो आपके अंदर को झंझोड़ के रख दे। वो नौजवान जो गिला कर रहे होते हैं, काश मेरे पास एक लैपटॉप हो, मैं दुनिया बदल दूं। काश मेरे पास एक महंगा आईफोन हो, मैं दुनिया बदल दूं। काश मेरे पास एक महंगी गाड़ी हो, मैं दुनिया बदल दूं। काश मेरे पास एक महंगा घर हो, मैं दुनिया बदल दूं। काश मेरे पास पैसे की रेल पेल हो, मैं दुनिया बदल दूं। मैं इन तमाम चीजों पर कांटा लगाता हूं। इनकलाब हमेशा अंदर के दर्द से आता है। इनकलाब हमेशा जुस्तजू से आता है। इनकलाब हमेशा तलाश से आता है। इनकलाब हमेशा तन्हाई में आता है। तन्हाइयों में सल्तनत पनाह होती है। वो लोग जो ये क्लेम करते हैं, अगर उनके हालात अच्छे होते तो वो कोई बड़ी एम्पायर खड़ी कर लेते, वो झूठ बोलते हैं। वो सिर्फ जमाने की आंखों में धूल झोंकने के लिए सिर्फ जुमले कस रहे होते हैं। और उन्हें भी इस बात का इल्म होता है कि दुनिया में जितने बड़े इनकलाब आए, दुनिया में जितने इनकलाबी शख्स आए, उन लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी। और रोटी हमेशा 2 वक्त की होती है। हमने 3 वक्त की बनाई। अनफॉर्चुनेट ये है कि हम थोड़े से अमीर होना शुरू होते हैं, हम इतना बड़ा घर ले लेते हैं, इतना महंगा घर ले लेते हैं कि वो हमारी तरक्की की रफ्तार को कम कर देता है। हम इतनी बड़ी और इतनी महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं कि वो हमारी तरक्की की रफ्तार पर स्टॉप लगा देती है। आप हमेशा जब भी तरक्की का सोचें तो आप ये जहन में रखें, आपको सिर्फ एक दर्द की जरूरत है, आपको सिर्फ कमिटमेंट की जरूरत है, आपको सिर्फ तन्हाई की जरूरत है। और ये दर्द, ये कमिटमेंट, ये तन्हाई, इसी में रियासत पिन्हा है, इसी में कामयाबी पिन्हा है, इसी में बादशाहत पिन्हा है। और जब जब आप ये चाहेंगे कि आपके पास वसाइल हों, आपकी तरक्की की रफ्तार अगर स्टॉप नहीं होगी तो कम जरूर होगी, और आप उस फ्लाइट से उस तरह से ऊपर नहीं जा रहे होंगे जिस तरह से एक वॉरियर, जिस तरह से एक इनकलाबी, जिस तरह से तरक्की करने वाला नौजवान आगे बढ़ रहा होता है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से दूंगा। बहुत से दूर उफ्तादा इलाकों से आने वाले लोग लाहौर में आके उन्होंने दिन रात मेहनत की। वसाइल बिल्कुल नहीं थे, बोलना नहीं आता था, जुबान उतनी सकील नहीं आती थी, फ्लुएंसी उतनी नहीं थी, प्रोनंसिएशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान, अपनी सकाफत, अपनी मैच्योरिटी, अपनी फ्लुएंसी पर काम किया। और आज दुनिया उन्हें बहुत बड़े बड़े नामों से जानती है और दुनिया उनके साथ कारोबार करना फख्र समझती है। इसलिए वो नौजवान जो कैमरे के उस पार बैठे वसाइल का रोना रो रहे हैं कि काश मेरा अब्बा अमीर होता तो मैं बहुत अमीर होता, मैं आपको गारंटी देता हूं, ये जो अमीर अब्बों वाले नौजवान आपको नजर आ रहे होते हैं, इनको आज से 20 साल बाद देखिएगा ये सड़कों पर धक्के खा रहे होते हैं। और वो नौजवान जो तरक्की करना चाह रहा होता है, वो सिर्फ 3 चीजें लेके आता है। वो कमिटमेंट लेके आता है, वो दर्द लेके आता है, वो तन्हाई लेके आता है, और सब कुछ स्मैश करके रख देता है। और दुनिया फिर उसकी तकलीद करती है, उसे सल्यूट करती है कि यू आर द किंग, यू आर द मैन टू होम वी शुड बी इंस्पायर्ड। तो आपने कभी भी वसाइल का रोना नहीं रोना, कभी भी इस बात का गिला नहीं करना कि आपके पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है। मैं गारंटी करता हूं, सिर्फ 3 चीजों को, दर्द, तन्हाई और कमिटमेंट को अपना ओढ़ना बिछौना बना लीजिए। आपकी कमर और बिस्तर का ताल्लुक टूट जाए। बैठ के गौर ख्वाज करें, बार बार सोचें क्या कर सकता हूं, जो वसाइल पास मौजूद हैं इनको पॉजिटिवली कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं गारंटी देता हूं आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की जरूर करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।